है। जय हिंद दोस्तों। डटे रहते हैं वो काम को करके ही छोड़ते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं उस डाली का पत्ता नहीं जो टूट के गिर जाए, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। पहला तो यह है दोस्तों, मैंने प्रथम वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि जाइए, गो, आइए, कम, खेलिए, प्ले, बैठ जाइए, सिट डाउन, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। बात हो गई। नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या किया था? मत जाइए, डोंट गो, मत आइए, डोंट कम, मत खेलिए, डोंट प्ले। एनी प्रॉब्लम? फिर मैंने कुछ और बताया था, ईमानदार बनिए, बी ऑनेस्ट, सिंसियर हो जाइए, बी सिंसियर, मतलब लगनशील हो जाइए, समय के पाबंद हो जाइए, बी पंचुअल, रेडी रहिए, बी रेडी। और नेगेटिव करना है तो डोंट बी डिसऑनेस्ट, डोंट बी इरेगुलर, डोंट बी लेजी, डोंट बी सैड। एनी प्रॉब्लम? इसके अलावा मैंने आपको बताए थे जानवरों के नाम, एनिमल्स नेम, वर्ड्स नेम। उसके अलावा मैंने रिश्ते नाते सब जानते हो आप ऑलरेडी। घर में क्या इक्विपमेंट्स, क्या अप्लायंस, क्या चीज़ें यूज़ होती हैं उनको आप इंग्लिश में ऑलरेडी जानते हो, बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सुबह उठते हो, दांतों में ब्रश करते हो, आप टूथपेस्ट लगाते हो, चाय कप में पीते हो, पानी ग्लास में पीते हो, नाश्ता प्लेट में करते हो, सिलेंडर में गैस आती है, स्टोव के ऊपर चाय बनती है, कूलर में ठंडी हवा लेते हो आप लोग, कूलर से ठंडी हवा लेते हो ना, फैन से हवा लेते हो। उसके बाद रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, इसमें आप वस्तुओं को ठंडा रखते हो। ठीक है, आपके घर में हीटर होगा, गीजर होगा, डेसिकेटर होगा और ना जाने क्या क्या होगा, और उन सबको आप इंग्लिश में बोलते हो। आश्चर्य की बात, यहाँ तक कि जो आप कपड़े पहनते हो इनको भी इंग्लिश में बोलते हो। ये शर्ट है, ये पैंट है, ये नीचे पैर सॉक्स है, शूज है, ठीक है ना। उसके बाद इनर है, ठीक है ना, गारमेंट्स हैं। कभी आपने सोचा इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप उनको इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्टली बोल रहे हो। तो इसलिए छोटी मोटी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो समय अलग था जब हमारे टीचर्स हमें जानवरों के नाम की लिस्ट याद करने को देते थे कि भैया पक्षियों के नाम याद कर लो, उसका रिश्ते नाते याद कर लो, फादर मतलब क्या, मदर मतलब क्या, अंकल मतलब क्या, आंट मतलब क्या। और आज एक ऐसा समय है कि आपको सब पता है किसको क्या बोलते हैं। आज हम बात करते हैं हमारा सेकेंड डे। सेकेंड डे में मैं यही बताऊंगा कि अंग्रेजी सीखने के लिए दुनिया का कोई भी फार्मूला याद मत कीजिए। बेसिकली गलती क्या करते हैं स्टूडेंट? फार्मूला याद करने बैठते हैं। जैसे कि उनको बता दिया भैया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया। फिर इसमें बता दिया कि ऑब्जेक्ट तो है, ये बता दिया वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब का एसईएस फॉर्म। इतने कंफ्यूजन में भैया मैं तो अंग्रेजी नहीं सीख सकता और ना ही मैं किसी को सिखा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप हिंदी बोलना सीखे हो, क्या कभी आपने ग्रामर पढ़ी? जब आप हिंदी बोलना सीखे हो तो क्या कभी आपने कोई स्ट्रक्चर याद किया? तो मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, और मैं बाजार जाता था, आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। जिस प्रकार हिंदी भाषा में अंतर है उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में अंतर है। हिंदी भाषा में अंतर है जाता हूं, जाता था और जाऊंगा। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में अंतर है गो, वेंट, गॉन। अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बार बार कहूंगा, अंग्रेजी सिर्फ प्रैक्टिस का विषय है। बिल्कुल भी बोर मत होइए। और बिल्कुल हाँ, बस ये है भैया, सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए। आप क्यों सीखना चाहते हो उसके पीछे ठोस कारण होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि बस ऐसे ही सीख गए तो फिर नहीं सीखने वाले हैं। आप सोचते हो अच्छा है, ये नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे, ये नहीं कर पाएंगे तो ये कर लेंगे। हमारे जो साथी हैं सीखने वाले बड़े कंफ्यूज होते हैं। उनका लक्ष्य भी निर्धारित नहीं होता। वो कहते हैं ये करेंगे, ये नहीं कर पाए तो ये तो कर ही लेंगे, और सर ये नहीं कर पाए तो ये तो पक्का कर ही लेंगे। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे। और जिस व्यक्ति को हर हाल में कुछ करना है दोस्तों, उसका तो एक ही लक्ष्य निर्धारित होता है, मुझे तो यही करना है और मैं यही करूंगा, और ये सोच होनी चाहिए। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आज हमारा लर्निंग का सेकेंड डे है, सेकेंड डे ऑफ लर्निंग। इसमें आप सीखेंगे किस प्रकार से हम बात को पास्ट में बोलते हैं। जैसे कि मैं गया था, आई वेंट, मैंने देखा, आई सा, मैंने पढ़ा, आई रेड। मेरे साथ आप भी बोलिए, ठीक है ना, जिस प्रकार आप प्रीवियस लेसन में बोल रहे थे मेरे साथ, लर्निंग का पहला दिन। दोस्तों मुझे पूरा याद है जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, कुछ मेरे ऐसे जैसे कि शॉर्ट वीडियो सेशन है, स्पोकन इंग्लिश सीरीज है, स्टूडेंट प्लेटफॉर्म है, मोटिवेशनल वीडियो है, उसके अलावा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टोटल ग्रामर है। दोस्तों वो सारी चीज़ें बीच बीच में छुटी हुई हैं, मैं उनको पूरा कंप्लीट करूंगा क्योंकि बहुत सारी प्लेलिस्ट बना ली है मैंने, और अब सबको धीरे धीरे करके चलूंगा। जैसे एक में इडियम्स एंड फ्रेज है, एक में वोकैबुलरी पार्ट है, वो सारे मैं करते जाऊंगा। दरअसल अब आपको तो पता है मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, तो मुझे अपना स्कूल भी देखना है और वहाँ मेरी प्रायोरिटी है। पहले मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट से ही कन्फाइन था,
कि इंस्टीट्यूट अकेले में मुझे काम था, अब तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे अपनी ड्यूटी को भी ऑनेस्टली और सिंसियरली निभाना है दोस्तों। तो ये बात है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि यूट्यूब में वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, मैंने यूट्यूब को समय दिया, यूट्यूब ने मुझे ज्ञान दिया और आज मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा नॉलेज भी लोगों तक जाए, बिकॉज द पर्सन इज एक्टिव हैज़ मैनी अपॉर्चुनिटीज़। जो व्यक्ति सक्रिय होता है, जो एक्टिव होता है, उसके लिए ज़िंदगी में बहुत अवसर होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ते बना ही लेता है। और जो व्यक्ति जिस लेवल का होता है, जो व्यक्ति जिस लेवल का होता है, परिस्थितियाँ ये कहें या प्रकृति कहें या भगवान कहें, ईश्वर कहें, उसे उस मुकाम पर पहुंचा ही देता है। इसलिए किसी को अपनी कीमत मत लगाने दो दोस्तों, कीमत अपनी खुद लगाओ। आप किस बात को डिजर्व करते हो। मैं आज ग्रेड 1 का टीचर हूँ, 2nd क्लास रजिस्टर्ड ऑफिसर। बहुत कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर से लगा के ग्रामर हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश हो गया, इसमें आपका डिबेट हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, उसके बाद आपका पेयर कन्वर्सेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा सकता हूँ, प्रोनाउंसिएशन हो गया, ये ऑल अबाउट आई कैन टीच, बिकॉज आई हैव अ वेरी मच इंटरेस्ट टू टीच, सो आई वॉन्ट टू अप्लाई माई हॉबी ऑन यू एंड आई वॉन्ट टू इंक्लूड यू विथ मी टू बी फॉर एवर। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है मेरे सेकंड जो लेसन था, सेकंड डे में मैं ये बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से पास्ट टेंस में आप बात करेंगे। जैसे कि मैंने देखा, एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय, वह कॉलेज गया, ही वेंट टू कॉलेज, उसने दरवाज़ा खोला, ही ओपनड द डोर, वह अंदर हुआ, ही एंटर्ड। कुछ नहीं करना, सेकंड फॉर्म तो लगाना है। प्यून ने कहा, प्यून सेड, इधर आओ, कम हेयर, वह प्यून के पास पहुंचा, ही रीच्ड, प्यून बोला, प्यून स्पोक, तुम कौन हो, हु आर यू, इसने जवाब दिया, ही रिप्लाइड, मैं कॉलेज का नया स्टूडेंट, आई एम न्यू स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। प्यून ने कहा, प्यून सैड, ठीक है, ओके, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। लड़के ने कहा, बॉय सैड, क्या मुझे बता सकते हैं, कुड यू टेल मी, लाइब्रेरी कहाँ है, वेयर इज द लाइब्रेरी। प्यून ने जवाब दिया, प्यून रिप्लाइड, सीधे जाओ, दाएं मुड़ जाओ, गो स्ट्रेट एंड टेक राइट टर्न। लड़के ने कहा, बॉय सैड, धन्यवाद, थैंक यू। तो बताइए कोई दिक्कत है क्या। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे पता है, आई नो, तुमने उसे बुलाया, यू कॉल्ड हिम, परंतु वो नहीं आया, ही डिडंट कम। अब नेगेटिव की बात हो रही, ही डिडंट कम। इतना सा याद रखो यार, प्रेजेंट में डू का प्रयोग होता है, डू डस का, और पास्ट में डिड का होता है। इसमें क्या तकलीफ है आपको, ठीक है। मैंने उससे बात की, आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उसे फोन किया, आई कॉल्ड हिम, और लड़की को किया तो आई कॉल्ड हर। वह आया, ही केम, उसने ज्वाइन किया, ही ज्वाइंड। वह तुम्हें भूल गया, ही फॉरगॉट यू, उसने तुमसे बात की, ही टॉक्ड टू यू। तुमने उसे धोखा दिया, यू चीटेड हिम, यू चीटेड हर, तुमने उसके पैसे नहीं लौटाए, यू डिडंट रिटर्न हिज मनी। तुमने उसे नहीं आमंत्रित किया, यू डिड नॉट इनवाइट हिम, और तुमने उसे आमंत्रित किया, यू इनवाइटेड हिम। कितना सिंपल है। और देख लेते हैं कोई भी पुरानी स्टोरी, मन से कोई स्टोरी बना लेते हैं। एक राजा था, देयर वाज अ किंग, ठीक है। अब उसके 2 पुत्र थे, ही हैड 2 सन्स, एक बुद्धिमान था और एक बेवकूफ था। वन वाज वाइज एंड सेकंड वाज फूल, ठीक है। एक दिन दोनों जंगल गए, वन डे दे बोथ वेंट टू फॉरेस्ट। दोनों कुछ आर्ट जानते थे, बोथ न्यू एन आर्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो, कुछ भी बना लो, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा, मैंने बोला, मैंने कोशिश की, एनी प्रॉब्लम। इस प्रकार से आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर से आपको 3rd डे ऑफ लर्निंग बताएंगे, जिसमें हम आपको फ्यूचर टेंस भी बताएंगे और इसके साथ साथ प्रेजेंट और पास्ट के प्रयोग के साथ साथ आपको स्पीकिंग करना सिखाएंगे। धीरे धीरे आप स्पीकिंग सीखेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और जैसे जैसे मैं हिंदी बोलूँगा वैसे वैसे आप उसके साथ मेरे साथ ट्रांसलेट करेंगे। और कभी भी इंग्लिश टू इंग्लिश सीखने की कोशिश ना करें, हम हिंदी मीडियम वाले हैं भैया, हिंदी टू इंग्लिश ही सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।